हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने आपके लिए 5 से 10 मिनट घूमते फिरते देखिए और मैथ सीखिए। तो चलो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और वो डेसिमल ऐसे सिंपल डेसिमल नहीं देगा, उसको चेंज कैसे करते हैं चलो शुरू करते हैं। एक होता है सिंपल सा 2.5, ये देखो जैसे 2.5 लिखा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा। और पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो वाला लिखेंगे, मतलब नीचे कितना लिखे 10। क्लियर है यहां तक सबको? लेकिन आपको वो ऐसे नहीं देगा, आपको सवाल ऐसे देगा। और इस तरह से अगर आपको भिन्न में बदलना है तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे देखिए, जब भी इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा अंक रिपीट हो रहा है या कितने अंकों की जोड़ी रिपीट हो रही है। मतलब यहां पर देखो, आप अभी देखोगे सिंगल 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 रिपीट हो रहा है, यहां नीचे देखोगे सिंगल 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 रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है चलो मैं वो सिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका बदल दो। तो लिखने का तरीका क्या रखना है, जीरो का जीरो, पॉइंट का पॉइंट, और रिपीट कौन हो रहा है 3। जो रिपीट होता है उसके ऊपर लगता है बार। ठीक है, जो अंक अगर दो अंकों की संख्या रिपीट हो, मान लो 32 32 32 होता तो 32 के ऊपर पूरे के ऊपर हम बार लगाते। अभी 3 रिपीट हो रहा है तो मैं सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाऊंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अगर ये नॉर्मल 0.3 होता तो मैं इसको हटाता तो नीचे ऐसे 10 लिखता। लेकिन अगर कभी बार वाला है, उसका पॉइंट हटाते हो तो याद रखना जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 लिखना है। जितने अंकों पे बार है उतना नीचे 9 लिखना है। इससे पॉइंट भी हट जाएगा और इससे यूं समझो बार भी हट जाएगा। तो यहां से क्या बचा, यहां से हमारे पास बचेगा 3/9 बचेगा। ठीक है, अब हम यहां से इसको आगे ले जाएं, 3/9 कट रहा है तो और काट दो। तो यहां से 3 से 9 कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब हमारे पास आया 1/3। और अब जो आपका आंसर है वो कुछ और नहीं, वो इसी का आंसर है। 1/3 को आप चेक करो, 3 का भाग लगाओ 1 में, आपको आंसर वही मिलेगा। ये हुआ डेसिमल जो है, डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो तरीके, सारे तरीके अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको जल्दी जल्दी। देखो अब यहां से है 0.888 कंटिन्यू आ रहा है, क्या करोगे 0.8 लिखोगे और यहां से इसके ऊपर लगाओगे बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा ये बार भी हट जाएगा, तो ये बन गया 8/9। क्या यहां पर कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब आपका आंसर बस यही है 8/9। डन हो गया ये सवाल। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो सारे आपके सामने। तो देखो यहां पर अब मैंने लिया है 0.343434। अब इसको कैसे लिखोगे, चलो ये देखो यहां पर हम लिखेंगे 0.3 और 4। अब इसके ऊपर लगाएंगे बार यहां पर, क्योंकि यहां पर 3 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो दोनों अंकों पे बार लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां से बार दोनों हट जाएगा, तो यहां से ये हो गया नंबर 34। अब जितने अंकों पे बार है उतने नीचे 9 लिखना है। दो अंकों पे बार है तो 2 बार नीचे 9 लिखना है, और ये हो गया 34/99। अब बताओ ये किसी पहाड़े से कटता है क्या? तो 34 3 और 4 7 होता है, मतलब 3 के पहाड़े से वैसे भी नहीं कटना है। और 99 जो है वो 9 और 11 से कटेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला अब किसी से और कटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये ही होगा 34/99। चलिए अब इसको देखिए, 0.567 इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा 0.567। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। और अब तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो कि भाई 567 डायरेक्ट रह जाएगा, और नीचे कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो नीचे 9 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। क्लियर? क्या ये किसी पहाड़े से कट रहा है? तो 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा और इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग लगाते हैं। तो देखो 9 का भाग लगाओ, 9 से कितनी बार, 6 बार, 9 6 54, फिर आया 27, 27 कितने बार, 3 टाइम, और 9 का भाग यहां लगाओ कितनी बार आया 1 1 1। अब क्या और किसी का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, किसका, 3 का, क्योंकि 1 1 1 3 बार है तो इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग और लगाते हैं। तो 3 का भाग ऊपर आया 2 और 1 आया, और 3 का भाग नीचे लगाओ तो नीचे आएगा 37। क्या अब कटेगा? ये प्राइम नंबर आ गया, अब ये नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आया 21/37। क्लियर यहां तक? चलो अब नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ है, अभी तक तो सब रिपीट हो रहे थे, यहां क्या हो रहा है देखो 0.12222, मतलब इस बार रिपीट जो हो रहा है वो 2 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, चलो देखो 0.1 और 222 रिपीट हो रहा है, तो आप बार सिर्फ किसके ऊपर लगाओगे, सिर्फ 2 के ऊपर बार लगाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका यहां पॉइंट हटाओ तो बार भी हटेगा, तो यहां से नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब देखो क्या ध्यान रखना है भाई, कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है, तो एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे 9 आएगा कितनी बार, एक बार।
एक अंक पे बार है तो नीचे 9 एक बार आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक और बैठा हुआ है और ये पॉइंट के बाद बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी वजह से भी तो नीचे कुछ आएगा। और पॉइंट के बाद अगर कोई हो तो इसका मतलब उसकी वजह से नीचे क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक, इस 2 की वजह से तो आ गया नीचे 9 और इस 1 की वजह से नीचे आ गया 0। लेकिन अभी एक लास्ट एक काम और बाकी है, वो क्या है, जो रिपीट नहीं होता है, जैसे ये रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं होता उसको ऊपर वाले में से माइनस किया जाता है। मतलब पहले पूरा 12 लिखा, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करोगे और फिर ये नीचे 90 आ गया। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 - 1 11 अपॉन 90। तो 11 अपॉन 90, 90 का डिवाइड करो आप 11 में तो आपका आंसर ये वाला आएगा। ये है एक लास्ट और कंडीशन कि इसमें ऐसा और हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो और देखते हैं, देखो 0.0.23333 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3 और इसके ऊपर लगा दिया मैंने बार। अब क्या करूंगा मैं, इसका पॉइंट हटाऊंगा, बार भी हट जाएगा, तो ये हो गया पूरा 23। अब पता चल गया है तो डायरेक्ट करो, कैसे, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया। जितने अंकों पे बार है उतना नीचे 9 लिखो, ये एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार नीचे 9 आ गया। एक अंक ऐसा भी बैठा है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसकी वजह से नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पॉइंट के बाद में। अगर पॉइंट से पहले होता तो नीचे 0 नहीं लगाते। तो इसका मतलब है यहां से कितना होगा, 21 अपॉन 90 होगा। फिर यहां पे देखो 3 की टेबल से कट रहा है तो 3 के टेबल से काट दो, 3 के टेबल से 7 अपॉन 30 हो गया। ये हो गया इसका फाइनल आंसर 7 अपॉन 30। क्लियर है सबको यहां तक? चलो और देखो यहां से लास्ट स्टेप और, कि भाई अगर पॉइंट से पहले नंबर आ गया तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है 1.2222, तो इसके ऊपर लग गया बार। ठीक है, अब हटाएंगे बार तो पॉइंट और बार दोनों हट गए, नंबर बन गया 12। जो रिपीट नहीं होता है उससे हमें माइनस करना है, चाहे वो पॉइंट के बाद में लिखा हो चाहे वो पॉइंट से पहले लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो उसको माइनस करना है। तो देखो जो 1 है वो पॉइंट से पहले लिखा हुआ भले ही, लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, तो माइनस करना ही है। अब नीचे की तरफ क्या लिखना, ध्यान रखना भाई, एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे 9 लिखोगे आप एक बार, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है। क्या एक की वजह से नीचे कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक जो है वो पॉइंट से पहले है और पॉइंट के बाद में अगर कुछ हो तो हम नीचे 9 या 0 लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब है 12 में से एक गया तो 11 और यहां आया 9, मतलब इसका आंसर है 11/9। 9 का भाग 11 में लगाओ, आपको यह आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो ये वाला, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखो ढूंढो, आप भी बताओ। 2.3 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, ये दोनों हट गया, कितना हो गया 23। जो रिपीट नहीं होगा उसको माइनस करेंगे, ये 2 माइनस हो गया। फिर एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे 9 आएगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है 23 में से 2 गया, दिया 21 और 21/9। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है तो काटो, 3 के टेबल से ये कितना है 7 और बटा में 3। तो इसका मतलब है ये जो आपको आंसर दिख रहा है वो आंसर किसका है, 7/3 का है। आया समझ में? तो यहां से कंटिन्यू ये था। अब लास्ट 2 क्वेश्चन और आज का हमारा घूमते फिरते पढ़ने वाला वीडियो खत्म। तो देखो क्या है, 1.2 1.3 1.23 और 3 कंटिन्यू आ रहा था, यहां पर बार लग गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो बार हट गया, कितना बन गया 1 2 3 भी, ये 1 2 3 हो गया। जो जो रिपीट नहीं हो रहा सबको माइनस करो, रिपीट सिर्फ 3 हो रहा है, इसका मतलब एक रिपीट नहीं हो रहा, 2 भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 1 और 2 का मतलब पूरा 12 माइनस करेंगे ऐसे। ठीक है, 1 और 2 अलग अलग नहीं लिखना है, 1 और 2 पूरा 12 साथ में लिखना है। उसके बाद नीचे कितना 9 आएगा, तो एक अंक के बार ऊपर बार है, नीचे एक बार 9 आएगा। एक अंक ऐसा भी बैठा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है लेकिन वो पॉइंट के बाद बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से यहां 0 आएगा। अब 123 में से बार आ जाएगा तो यहां से आएगा 111 और अपन में आ जाएगा 90। और 3 के टेबल से मैं कट करूं तो 3 के टेबल से 37 अपन आ जाएगा 30। मतलब ये हुआ इसका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको? चलो लास्ट देखो, अब लास्ट में है 2.34 3434 कंटिन्यू आ रहा है तो मैं बार लगाऊंगा इस पूरे के ऊपर ऐसे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो, बार हट गया, 2 3 4 पूरा लिख दो। जो रिपीट नहीं हो रहा है माइनस कराओ, रिपीट कौन नहीं हो रहा है 2, इसको माइनस करा दो। ठीक है, और अपन में कितने अंकों पे बार है 2, तो नीचे 9 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्लियर? अब इसमें से माइनस करो, कितना आया 232, ये हो गया। और अपॉन में क्या आया 9 9। अब यहां से देखो किसका भाग जा रहा है, 2 + 3 5 5 2 7 7 में ना तो 3 का डिवाइड होगा ना 9 का, इसका मतलब उसमें ना तो यहां से डिवाइड 9 का होगा ना 11 का होगा, किसी का भाग नहीं जाएगा, मतलब आपका आंसर ये ही रहेगा। तो 232/99।
ठीक है, ये थी घूमते फिरते, मतलब ये कि जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले उस तरह से मैथ्स को पढ़ने की एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने। आज आपकी पहली क्लास है जिसमें बस इतना सा आपको ये सिखाया है। ऐसे डेली मैं वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आप डेली घूमते फिरते मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं वापस कल, तब तक जय हिंद।